धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का और इस समय के लिए, और पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह का शुक्रिया करती हूँ सच में। और हैनॉक भाई और सिस्टर शिरीन का भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके पेज पे आज मुझे मौका मिला है फिर एक बार आपके साथ वचन बांटने का। तो सबसे पहले हम लोग एक गाने से शुरुआत करेंगे। एक इंग्लिश में गाऊंगी और हिंदी वर्जन भी गाएंगे हम लोग, और बहुत ही सुंदर गाना है। इट टॉक्स अबाउट द लविंग काइंडनेस of our Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. Thy lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. तेरी दया जीवन से श्रेष्ठ है, तेरी महिमा सदा समर्थ है। तेरी दया जीवन से श्रेष्ठ है, तेरी महिमा सदा समर्थ है। तेरी स्तुति सदा मेरी जुबां पर, तेरी आदर मैं करता सदा। तेरी स्तुति सदा मेरी जुबां पर, तेरी आदर मैं करता सदा। तेरी दया जीवन से श्रेष्ठ है, तेरी महिमा सदा समर्थ है। तेरी दया जीवन से श्रेष्ठ है, तेरी महिमा सदा समर्थ है। तेरी स्तुति सदा मेरी जुबां पर, तेरी आदर मैं करता सदा। The loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. हालेलुया लॉर्ड। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस सभा के लिए। ये प्रभु ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जैसे प्रभु आपने वचन दिया हीलिंग के लिए, स्पेसिफिकली प्रभु ने हीलिंग के लिए वचन शेयर करने के लिए बोला है, क्योंकि आज के समय में इनफैक्ट सदियों से ये सबसे बड़ी नीड रही है। आर्थिक स्थिति से भी बढ़कर हीलिंग एक नीड रही है, क्योंकि एक बार जब इंसान बीमार हो जाता है ना, तब रियलाइज होता है कि पैसा और बाकी कोई धन दौलत कोई मायने नहीं रखती है। उससे बढ़कर हमारी सेहत, हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि एक बार इंसान हॉस्पिटल के चक्कर काटने लग जाता है, रिपोर्ट्स के ऊपर रिपोर्ट्स, उसके ऊपर ट्रीटमेंट, उसके ऊपर इतना पैसा जाता है, इंसान थक जाता है इसमें। ईमेन। और सबसे बड़ी दुनिया में नीड जो है, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी नीड है यीशु मसीह की हर एक के जीवन में। और दूसरी सच में नीड है एक फिजिकल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। इसके लिए प्रभु ने स्पेसिफिकली बोला कि हीलिंग के ऊपर वचन शेयर कर, ताकि उनमें विश्वास उत्पन्न हो जाए। और इनफैक्ट कलीसिया में ही कितने लोग बीमार हैं, मसीह में ही कितने लोग बीमार हैं और इतने समय से वेट कर रहे हैं अपने हीलिंग के लिए कि एक समय आएगा कि हमें हीलिंग मिलेगी। या कितने लोग हैं जिन्होंने होप्स भी छोड़ दिया। ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है, कितने लोग तो बीमारियों से मर भी जाते हैं। मसीह में ही कितने लोगों का जीवन नष्ट हुआ है बीमारियों के वजह से। तो सच में प्रभु ने ये मेरे दिल पे डाला है कि हीलिंग के ऊपर वचन बांट। और मैं खुद एक गवाही हूं जो हीलिंग के द्वारा प्रभु के राज्य में आई। उसके पहले तो मैं नहीं जानती थी परमेश्वर को, पर हीलिंग के द्वारा मैं परमेश्वर के राज्य में आई हूं। थोड़ा
परमेश्वर के राज्य में आई हूँ। थैंक यू जीसस। तो हम लोग सबसे पहले साम्स पढ़ेंगे। साम्स में बहुत ही एक खूबसूरत वचन लिखा हुआ है, साम्स 32। साम्स 32:1 पढ़ेंगे हम लोग। आमीन। साम्स 32:1 कहता है कि क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है, मतलब पाप जिसका ढक गया है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हालेलुया। ये इतना खूबसूरत वचन है और इसमें बहुत क्लियरली लिखा है कितना धन्य है वो इंसान, आमीन, जिसका पाप ढक जाए, जिसका पाप ढका हुआ हो और जिसकी परमेश्वर गलतियों की लिखाई नहीं रखता है। आमीन। तो ये जो एक इंसान का स्टेट है, ये लिटरली एक परफेक्शन की ओर दिखलाता है, मतलब उत्तमता की ओर दिखलाता है कि ये जब स्टेट में इंसान रहता है, जब उसका पूरी तरह से पाप ढक जाता है और परमेश्वर उसके खिलाफ कोई लिखाई नहीं रखता है, एक परफेक्शन को दर्शाता है। आमीन। और यही किया परमेश्वर ने पहले इंसान से किया। इनफैक्ट आदम को भी पहले इंसान ने जब पाप किया, एक इनोसेंट जानवर की बलि चढ़ाई गई, खून चढ़ाया गया, जिसके चमड़ों से उनका वस्त्र बनाया गया। तो वो पहली बलि चढ़ी थी जब पहले इंसान ने पाप किया। इनफैक्ट जब हम लोग आगे भी काफी जब पुराने नियम में बाइबल पढ़ते हैं तो देखते कि किस प्रकार से मूसा को भी बोला गया था जब उनको इजिप्ट ये राज्य से परमेश्वर को उनको निकालना था, तो उनको बहुत क्लियरली परमेश्वर ने बोला कि जाके राजा से बात कर। मैं वो स्क्रिप्चर पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। एक्सोडस निर्मगन या निर्गमन 3:18 का वचन है ये पढ़ूंगी मैं। थैंक यू जीसस। 3:18 निर्गमन, एक्सोडस 3:18 बेसिकली। अब हम को 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। आमीन। राजा से, वो इजिप्ट के राजा से विनती करता 3 दिन के लिए हमें जंगल में जाने दो ताकि हम लोग परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए। आमीन। ब्लड सैक्रिफाइस करना था उनको। पर देखते हैं हम लोग आगे किस प्रकार से राजा बार बार उनको मना करता है, किस प्रकार से परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए और बहुत सारे बड़े बड़े काम किए वो समय में। आमीन। और हम लोग जब 12 पढ़ते हैं, निर्गमन का 12-13 पढ़ते हैं, हालेलुया। हाँ, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि एक काम करो तुम लोग, जब उन लोग इजिप्ट से बाहर निकलने वाले थे उसके पहले एक फर्स्ट पासओवर हुआ था, फर्स्ट एक सैक्रिफाइस हुआ था जो परमेश्वर ने बोला था कि तुम ये सैक्रिफाइस करो। मतलब हर एक घर पे एक मेमना को बलिदान, जो इनोसेंट और बेस्ट हो तुम्हारे इसमें मेमने में, उसका बलिदान हर एक घर को बोला बलिदान चढ़ाओ और उसका खून दरवाजे पे लगाओ। ठीक है। जब परमेश्वर की आत्मा वहां से जाएगी तो उसके घर को बचा के रखेंगे। बहुत क्लियरली लिखा है वो एक चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। मतलब वहां पे कोई भी मौत नहीं होगी। किसको देख के? जो लहू दरवाजे पे लगाया हुआ है उसको देख के उस फैमिली को छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुर्बानी हुई है। आमीन। और कुर्बानी क्यों होती थी वो समय में? वो समय में एक इनोसेंट मेमना को इसके लिए कुर्बान करते थे कि 1 साल तक उनका पाप ढक जाए। यही तो दाऊद ने बोला कि कितनी बड़ी बात है, कितना धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप ढक जाते हैं। आमीन। कितना धन्य है, मतलब कितना धन्य वाली बात थी इजरायली के लिए कि परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी कि 1 साल के लिए उनका पाप ढक जाए, फिर दूसरे साल वापस मेमने की कुर्बानी होती थी। एज ए सिन ऑफरिंग होता था, एक पाप का बलिदान का ऑफरिंग होता था, जो लहू से उनके पाप 1 साल के लिए वापस ढक दिए जाते थे। आमीन। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सोडस 18 पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे।
जब उन लोग इजिप्ट से बाहर निकले, ठीक है, तब उन्होंने वापस पहला सैक्रिफाइस बाहर निकलने के बाद किया, इजिप्ट से बाहर निकलने के बाद किया। तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इजराइलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने आया। ये वापस उन लोग ने बलि चढ़ाई, एक ब्लड सैक्रिफाइस हुआ जब इजिप्ट से बाहर निकले। आमीन। क्यों करते थे बार बार? और बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सोडस 12:35 में लिखा हुआ है। इनफैक्ट हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है जब हम लोग परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं। हालेलुया। मैं 37 पढ़ूंगी इनफैक्ट। तब इजरायली राम से इसके कुछ करके सुकोत को चले, और बाल बच्चे को छोड़ के कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़, बकरी, गाय, बैल, बहुत से पशु साथ गए। यहाँ पे लिखे हैं कि जब बाहर निकले इजरायली की कौम इजिप्ट से, 6 लाख तो सिर्फ पुरुष थे, उसके अलावा महिला थी, उसके अलावा बच्चे थे। बोला जाता है शायद 30 लाख लोग इजिप्ट से बाहर निकले। गिनती का अभी तक एग्जैक्ट नहीं मालूम है, पर 30 लाख जो लोग इजिप्ट से बाहर निकले, बोला एक भी उसमें से फीबल नहीं था, मतलब एक भी उसमें से कमजोर नहीं था, या एक भी उसमें से बीमार नहीं था। परमेश्वर ने उन लोग का इतना बेखुदी से उन लोग का ख्याल रखा, हर एक का। ना उधर डेंटिस्ट थे, ना वहां पे डॉक्टर थे उनके लिए, इजिप्ट में कोई नहीं था। सिर्फ परमेश्वर के लहू के द्वारा उनके पाप ढके जाते थे, और परमेश्वर, आमीन, परमेश्वर उन्हें चंगा रखता था। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें चंगा रखता था। इनफैक्ट ये बात बहुत क्लियरली साम्स में लिखा हुआ है, भजन संहिता में लिखी हुई है। 105 में अगर पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ पे दाऊद में ज्यादा क्लियरली ये चीज लिखी है। साम्स 105:37 में लिखा है, तब वो इजराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्बल न था। हालेलुया। बहुत क्लियरली दाऊद में लिखा हुआ है कि जब वहां से सोना चांदी लेके इजिप्ट से बाहर निकले, उसमें से एक भी, ना बच्चा, ना बूढ़ा, ना जवान, ना मिडिल एज, एक भी उसमें से निर्बल नहीं था। सारे हेल्दी बाहर निकले। हालेलुया। क्या था कि हेल्दी बाहर निकले? अगर हम लोग पढ़ेंगे एक्सोडस 15:26 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। निर्गमन 15:26 का अध्याय अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली परमेश्वर ने लिखा हुआ है। आगे का अगर वचन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। इट सेज इन इंग्लिश, आई एम द लॉर्ड हु हीलeth thee। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वहां पे कोई डॉक्टर नहीं था, आमीन, वहां पे कोई डॉक्टर उनके पास नहीं था। परमेश्वर उन्हें चंगा रखता था, परमेश्वर उन्हें चंगाई देता था। उन लोग कंप्लीटली, पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे अपने चंगाई के लिए। हालेलुया। अपने चंगाई के लिए पूरी तरह से निर्भर थे। और देखते हम तो एक्चुअली देखा जाए तो ये पुराना नियम है। पुराने नियम में ही परमेश्वर ने इतनी चंगाई दी है, और इतनी खूबसूरती से अपने लोगों को संभाल के रखा है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह तो अभी तक कुर्बान हुए भी नहीं थे। मतलब ओल्ड टेस्टामेंट बोला जाता है एक परछाई है न्यू टेस्टामेंट का, शैडो है। शैडो ही है ना, क्योंकि मेमना एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है जीसस को। जो लैम जो बोला जाता है, इनोसेंट लैम, स्पॉटलेस लैम जो बोला जाता है, जिसमें कोई दोष नहीं है, प्योर, वो यीशु मसीह था। पर वो आया नहीं था अभी तक। तब तक उन लोग एक इनोसेंट मेमनों के बलि चढ़ाते थे। आमीन। फिर हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग न्यू टेस्टामेंट में आते हैं। आमीन। न्यू टेस्टामेंट में हम लोग गॉस्पेल्स में क्या देखते हैं? हालेलुया। गॉस्पेल्स में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जीसस अभी आ चुका है। ठीक है, अभी उनकी कुर्बानी नहीं हुई है, उनकी बलिदान नहीं हुआ है, पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वो एक प्योर, उसका जो खून था वो प्योर था, क्योंकि
ह्यूमन से उसका जन्म नहीं हुआ था, मरियम के द्वारा जन्म हुआ था कि पिता परमेश्वर उनका पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ था। मतलब उन्होंने कंसीव किया था। सब जानते हैं कि किस प्रकार से चमत्कारिक रूप से मरियम ने कंसीव किया था। तो उनका पिता जोसेफ नहीं था, पर सच में पिता परमेश्वर ही थे यीशु मसीह के। हालेलुया। तो उनका जो खून था वो प्योर था। मैं क्यों ये खून के बारे में बार बार बात कर रही हूँ? क्योंकि खून ही है, आमीन, इंसान को जान देता है। हालेलुया। खून ही है जो ऑक्सीजन और खाना सब प्रकार की चीजें इंसान को पहुंचाता है। खून में जान होती है, आमीन। इसके लिए खून बहाया जाता था, इनोसेंट ब्लड बहाया जाता था ओल्ड टेस्टामेंट में। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से नए टेस्टामेंट में भी यीशु मसीह का बलिदान किया था, आमीन। पर कितने चमत्कार किए थे। इवन न्यू टेस्टामेंट में हम लोग पढ़ेंगे, लूका का 4:17 पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया लॉर्ड। लूका 4:17 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। लूका 4:17 में यीशु मसीह एक सिनेगॉग में गए थे, मतलब प्रार्थनालय में गए थे एक जगह पे, और उन्होंने खड़े रह के आइजाया का वचन पढ़ना शुरू कर दिया। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा गया था। ठीक है, आइजाया ने प्रोफेसाई किया था यीशु मसीह के बारे में, और ये पुस्तक खोल के उन्होंने अपने बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, आमीन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे अभिषेक किया है। हालेलुया। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं निकालने का, चंगाई देने का सुसमाचार देने के लिए मुझे भेजा गया है। और हम लोग आगे पढ़ते 21वां वचन पढ़ते हैं। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है, आमीन। उसने बहुत कॉन्फिडेंटली और अथॉरिटी से कहा, सामने पूरा हुआ है। और देखते कि जब वो बाहर निकलते हैं वहां से, वो चंगाई शुरू कर देते हैं, आमीन। इनफैक्ट वही चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से पतरस की मदर इन लॉ, उनकी जो सास थी, उनको बुखार था। वही चैप्टर में 38 वर्स अगर पढ़ेंगे, वो आराधनालय में उठकर शमौन के घर गया। ठीक है, मतलब वहां से उठकर शमौन के घर गया, पतरस के घर गया। शमौन की सास को बुखार चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उनसे विनती की। उसने उनके निकट खड़े होकर बुखार को डांटा और बुखार उतर गया और वो तुरंत उठकर उनकी सेवा करने लग गई। हालेलुया। तुरंत उठकर, मतलब बुखार को डांटा और उनके शरीर से पूरी तरह से बुखार निकल गया और तुरंत ही उठकर काम काज करने लग गई। और हम लोग नेक्स्ट वर्स उसका पढ़ते हैं, 40वां वर्स पढ़ते हैं। देखो कितने पवित्र आत्मा ने कितनी खूबसूरती से ये वर्स डाला है। उसके बाद नेक्स्ट वर्स देखो क्या डाला हुआ है। ओके, उसी दिन सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों से निकल गई। और पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता, क्योंकि वो जानता था कि वह मसीह है। हालेलुया। अगर देखेंगे उसी दिन के समय में वो सिनेगॉग गए, प्रार्थनालय गए, उन्होंने ये स्क्रिप्चर पढ़ा कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पे आई है, हालेलुया, ताकि मैं चंगाई दूं, चंगाई करूं, दुष्ट आत्माएं को निकालूं, सुसमाचार सुनूं। बाद में वहां से निकल के वो पतरस के सास के घर पे जाता है, पतरस के घर पे जाता है और उसकी सास जो बीमार थी उसको चंगा करता है। वो घर से बाहर निकलता है, शाम ही हुई है कि बहुत तादाद में, मतलब बहुत सारे लोग आए हैं और जो मतलब उनको जानते भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे तादाद में लोग आए जिनको वो चंगा करते हैं। हालेलुया। यहाँ से सच में हम लोग ये एक चीज सीखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ अपने चेलों और अपनी बिरादरी या अपने जान पहचान के लोगों को या किसी के घर पे जाके सिर्फ चंगाई नहीं करता, उनकी चंगाई करता है, पर वो अनजान लोगों को ऑन अ मास बेसिस, मतलब
क्राउड में भी जाके लोगों को जिनको जानता भी नहीं है, उनके क्या पाप है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया, उनको भी जाके मास बेसिस पे, मतलब बहुत तादाद में उनको चंगाई दी, और चंगाई नहीं, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकली। हालेलुया। जब एक बीमारी आती है वो कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, ना वो हमें तोड़ने आती है बीमारी, ना हमें सिखाने आती है। अगर यही होता तो यीशु मसीह भी बीमार होते थे, यीशु मसीह भी टूटते थे और सीखते थे उसमें से, पर यीशु मसीह कभी बीमार नहीं थे। आमीन। हमें इनफैक्ट बुलाया गया है चंगाई देने के लिए। हालेलुया। पर बहुत दुख की बात है, कलीसिया में ही इतने लोगों को बीमारी है, क्योंकि शायद बहुत बार एक माइंड में सोचते चंगाई वो समय में होती थी, अब नहीं होती है, या चंगाई लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे परमेश्वर इसमें से कुछ सिखा रहा है। सच में बोलती हूँ, ये बहुत बड़ा झूठ शैतान ने कलीसिया को दिया हुआ है, क्योंकि चंगाई ये हमारा ब्रेड है, ये हमारी रोटी है। ये चंगाई के लिए तो परमेश्वर ने इतने कोड़े खाए, चंगाई के लिए तो परमेश्वर ने इतने कोड़े खाए। ये बहुत बड़ा झूठ। और इनफैक्ट बाइबल क्लियरली बोलता है कि यहाँ पे यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों से दुष्ट आत्माएं निकाली। दुष्ट आत्माएं सिर्फ पागल लोगों के अंदर नहीं होती है कि मतलब दिमागी प्रॉब्लम है उसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, नहीं। दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर तभी भी होती है जब उनकी बीमारियां होती है। आमीन। क्योंकि दुष्ट आत्माओं का ही काम है बीमारियां देना। सिकनेस इज फ्रॉम डेविल। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना है, सिकनेस इज फ्रॉम डेविल। इनफैक्ट परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है कि मेरा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, तो हम अपने परमेश्वर के मंदिर को खराब कैसे कर सकते हैं? खराब करने वाला तो वो है ना, परमेश्वर नहीं खराब करता हमारे मंदिर को। आमीन। शैतान करता है, शैतान बीमारियां लेके आता है। इसके लिए बहुत क्लियरली लिखा है, उसने चंगाई की और दुष्ट आत्माएं निकाली। हालेलुया। और परमेश्वर सिर्फ एक को चंगा नहीं करता है, या अपने जान पहचान वालों को नहीं चंगा करता है, या जो मेरा फेवरेट है, अच्छा पतरस मेरा फेवरेट है, उसके ही माता को मैं हील करूंगा, नहीं, उसने सबको किया जिनको जानते भी नहीं थे। आमीन। उनको सबको चंगा किया। हालेलुया। क्योंकि ये चंगाई हमारी रोटी है। हालेलुया। मैं क्यों ये सब बांट रही हूं? ताकि आपके अंदर विश्वास आए। परमेश्वर का जब वचन आता है आपके अंदर विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग 10-10 साल से 20-20 साल से एक्सेप्ट करके बैठे हैं बीमारियां। क्यों एक्सेप्ट करते हो बीमारियां? क्यों एक्सेप्ट करते हो? धिक्कारों से निकालो अपने शरीर से, वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, शैतान का है, उसी को वापस दे दो। हालेलुया। उसी को वापस दे दो। चंगाई इज माय ब्रेड, ये हमारे बच्चों की रोटी है वो। हालेलुया। हीलिंग इज चिल्ड्रंस ब्रेड, हमारी रोटी है वो। हालेलुया। ये हमारा हक है, हमारा हक है। हालेलुया। आमीन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग मत्ती में देखते हैं और दूसरे गॉस्पेल्स में देखते हैं कि परमेश्वर उनके साथ कम्युनियन लेता है। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता है कम्युनियन के बारे में। आमीन। कम्युनियन के बारे में क्या सिखाता है? इनफैक्ट वो सिखाता है कि यही है रोटी जो टूटी जाएगी लोगों के चंगाई के लिए। यही है, जब वाइन लेते हैं, कम्युनियन दाखरस लेते हैं, बोलते हुए लेते हैं कि ये लहू आपके पाप के लिए बहाया जाएगा। हालेलुया। वापस लहू की बात की है, लहू पाप के लिए बहाया जाएगा। हमने साम्स में पढ़ा है, भजन संहिता में पढ़ा है, दाऊद किस प्रकार से बोल रहा है, कितनी खूबसूरत, धन्य है वो लोग। आमीन। धन्य है वो लोग जिनके पाप ढक जाते हैं। हालेलुया। और पाप किस प्रकार से ढकते हैं? जब लहू बहाया जाता है, जब इनोसेंट जानवर का लहू बहाया जाता है, उस प्रकार से पाप ढक जाते थे। हालेलुया। पर पाप ढक के परमेश्वर खुश नहीं थे। आमीन। पाप ढक के ही सिर्फ परमेश्वर खुश नहीं थे, पाप का पूरी तरह से परमेश्वर को बंदोबस्त करना था, पूरी तरह से निकालना था। हालेलुया। और हम देखते हैं, अगर बाइबल पढ़ेंगे, कि किस प्रकार से यीशु मसीह का प्योर इनोसेंट स्पॉटलेस ब्लड बहाया गया और उसके लहू से हमें चंगाई मिलती है। हालेलुया। इनफैक्ट हम लोग पढ़ेंगे 1 पत्रस 2 का 24वां भाग पढ़ेंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 1 पत्रस में चलेंगे
2 का 24वां भाग, हम देखते हैं किस प्रकार से बाइबल में प्रोग्रेस हो रहा है हर एक चीज। आमीन। अगर हम लोग गॉस्पेल्स में देखेंगे तो ये देखेंगे कि यीशु मसीह ने चंगाई की और उन्होंने कुर्बानी दी और तीसरे दिन वो जी उठे। जब हम लोग एपिसोड्स में आते हैं, गॉस्पेल से आगे बढ़ते हैं, हालेलुया, तो किस प्रकार से चंगाई को देखते हैं हम ये देखते हैं। पतरस हमें बताता है और बहुत खूबसूरती से वो हमें बताता है। 2 का अगर हम लोग 24 पढ़ेंगे, 2 का 24 पढ़ा जाता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसने हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। यू वर हील्ड, उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से यू वर हील्ड। अभी आगे हीलिंग नहीं होने वाली है, आप तो हील हो चुके हो। कब हो चुके हो? जब कुर्बानी दी थी, जब उन्होंने कोड़े खाए थे, उसी दिन उसी समय तुमको हीलिंग अपनी मिल गई है। तो हमें अब किस प्रकार से प्रार्थना करना है? हमें इनफैक्ट परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर आपने कुर्बानी दे चुके हो 2000 साल पहले। अभी ये भविष्यवाणी आने नहीं वाली है, जैसे मूसा के समय भविष्यवाणी बोली गई थी। आमीन। ये भविष्यवाणी पूर्ण हमारे जीवन में हो चुकी है। हम लोग कौन से फेज में, हम लोग कौन से जनरेशन में? ऐसे जनरेशन में है जब वो भविष्यवाणी हो चुकी है। आमीन। जब भविष्यवाणी हो चुकी है तो हीलिंग भी हो चुका है, पाप का दंड भी वो ले चुके हैं। अभी हमारे पाप ढके नहीं जाते, जैसे दाऊद ने बोला साम्स में, अभी हमारे पाप ढके नहीं जाते, अभी हमारे पाप धुल जाते हैं। हालेलुया। हम लोग सब लोग एक ताली मारेंगे परमेश्वर के लिए। हमारे पाप धुल जाते हैं, हमारे पाप ढके नहीं जाते। और क्या खूबसूरत सी बात है जब हम ये समझे कि हमारे जब पाप धुल जाते हैं, हालेलुया, हमारे जब पाप धुल जाते हैं, हालेलुया, तो हमारे ऊपर बीमारी नहीं आ सकती है, क्योंकि हम एक परफेक्ट बन जाते हैं। हम एक परफेक्शन के रूप में बन जाते हैं। परमेश्वर हमें परफेक्ट देखता है, परमेश्वर हमें परफेक्ट देखता है, क्योंकि हमारे पाप धुल चुके हैं। पाप के वजह से ही बीमारियां आई है इस दुनिया में, पाप के वजह से बीमारियां आई है। पाप इस समय में हमारे धुल चुके हैं जब हम लोग यीशु मसीह के राज्य में आते हैं। हमारे पाप धुल चुके हैं। हमको समझना है ये चीज कि पाप धुल चुके हैं। ये किसी के अच्छे कामों की वजह से लोगों को चंगाई नहीं मिली। ओल्ड टेस्टिमेंट में भी, पुराने नियम में भी लोगों के कामों के वजह से, अच्छे काम किए, सैक्रिफाइस किया, या हम लोग ने बहुत सारे अच्छे कामों की वजह से, उनको पवित्रता में चलने की वजह से उनको चंगाई मिली। नहीं, ऐसे नहीं थी बात ये थी ही नहीं। हमको पवित्रता में चलना है, पर चंगाई से लेना देना नहीं है इसका। चंगाई हमें लहू के द्वारा मिलती है, चंगाई हमें कुर्बानी के द्वारा मिलती है। वो समय में भी लहू बहाया गया था और आज के समय में भी सेम है। ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवरमोर। आमीन। हीलिंग, आप समझो, सबसे पहले हीलिंग और होलीनेस को लोगों ने कंबाइन कर दिया है। हीलिंग इज बिकॉज, क्योंकि किसी ने खून बहाया है, किसी ने कुर्बानी दी है, इसके लिए हमें हीलिंग मिलती है। हमें हीलिंग इसीलिए मिलती है, इसीलिए हम लोग यीशु मसीह के नाम से हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं और लोग चंगे होते हैं, किसी के काम के वजह से नहीं। जब यीशु मसीह झुंड में लोगों को हील करते थे, चंगाई लेके आते थे, लोगों को नहीं पूछते थे क्या पाप किए, किसने किसने क्या 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 पाप किए, चलो बताओ। वो पूछते भी नहीं थे, पूछते भी नहीं थे। इनफैक्ट बोला गया है कि वो कंपैशन से मूव होते थे। वो देख नहीं सकते थे कि किस प्रकार से मानव जाति कितना सफर कर रहा है, कितनी पीड़ा में है मानव जाति, इतनी बीमारी। और बीमारी एक पीड़ा है, इट इज अ सफरिंग, कोई खुशी वाली बात नहीं है। वो कंपैशन से मूव होते थे।
और पैशन से लोगों को देखते थे और वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते थे। किसी को ये नहीं पूछते थे कल क्या किया, आज क्या किया, 2 साल से पहले क्या किया। वो और ये चीज तभी भी मूसा के समय में भी नहीं पूछा जाता था। लहू के द्वारा उनके पाप ढक जाते थे, लहू के द्वारा पाप ढक जाते थे। लहू के द्वारा आज के समय में हमारे पाप धुल चुके हैं। लहू के वजह से ही हमें चंगाई मिलती है। हालेलुया। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ होलीनेस कि हमें पवित्रता में चलना है, अच्छे काम करना है, वो हमें करना है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करती है। हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें अच्छे काम करने, उसके उसी प्रकार चलने। बच्चे किस प्रकार से चलते हैं, बाप जैसा चलता है उसी प्रकार से चलते हैं। आमीन। पर हीलिंग को मत डालो इसमें। आमीन। हीलिंग ये हमारा हक है। हालेलुया। हीलिंग हमारा हक है। मुझे याद है कि थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इनफैक्ट एक और मैं स्क्रिप्चर लूंगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लूका में जाएंगे, 7:1 में जाएंगे, फिर मैं अपनी गवाही थोड़ी सी बांटूंगी। हालेलुया। लूका 7 में चलेंगे, 7:1 में चलूंगी मैं। वहां पे लिखा हुआ है लूका 7:1 किस प्रकार से परमेश्वर ने सेंचुरियन का जो दास था उसे चंगाई दी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब वो लोगों से यह सारी बातें कर चुका था तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। ठीक है। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती कर कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया और जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख न हटा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे। हालेलुया। क्या बोल रहा है? वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये सेंचुरियन यहूदियों की कौम का नहीं था, इसके लिए यीशु को बोलता है कि तू मेरे छत के नीचे भी मत आ, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरे छत के नीचे भी मत आ। और पर यीशु मसीह तो जा रहे थे वहां पे चंगाई देने के लिए, पर उन्होंने एक ही चीज कहा। उनको इतना विश्वास था कि अगर ये वचन बोल भी देंगे ना तो मेरा ये जो दास है वो चंगा हो जाएगा। और सच में जब उन्होंने सिर्फ वचन बोला, हालेलुया, उन्होंने जाके ले हैंड्स भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वचन बोला और उसका दास चंगा हो गया। हालेलुया। और यहाँ पे हम लोग साम्स में भी देखते हैं कि जब दाऊद बोल रहा है, he sent forth his word to heal। हालेलुया। he sent forth his word, वचन उसने बोला, उसके द्वारा चंगाई मिली। इनफैक्ट पूरी दुनिया, वचन परमेश्वर ने बोला और पूरी दुनिया को रचा। हालेलुया। तो आज मैं वचन बोलूंगी परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत क्लियरली बोला है कि बहुत लोगों को आज चंगाई मिलेगी। थैंक यू जीसस, क्योंकि परमेश्वर ने ये वादा किया है। जैसे इज़ाया में बहुत क्लियरली यीशु मसीह ने पढ़ा कि पवित्र आत्मा मुझ पे उतरा हुआ है। आमेन। थैंक यू जीसस। सच में मैं मानती हूँ पवित्र आत्मा आज उतरा हुआ है लोगों को चंगाई देने के लिए, क्योंकि सच में वो कंपैशन से मूव होता है जब लोगों को, अपने ही लोगों को पीड़ित देखता है, अपने ही लोगों को इतने परेशानी में देखता है, वो मूव होता है कंपैशन से। और आज परमेश्वर को आपको छुटकारा देना है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देना है, चंगाई देनी है, बीमारियों से छुटकारा देना है। बहुत सालों से जो पीड़ित है बीमारियों में, मैं सच में बोलती हूँ, अगर फैमिली मेंबर्स भी पीड़ित है, हालेलुया, आप हाथ रखो उनके ऊपर। मैं जैसे वचन बोलूंगी आप देखोगे चंगाई, आप देखोगे परमेश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया। मैं सच में बोलती हूँ कि मैं खुद चंगाई के द्वारा परमेश्वर में आई थी। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे टीबी हुआ था और बहुत मिराकुलसली परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। इनफैक्ट जिनके द्वारा मैं आई, जो सर और टीचर थे, बहुत ओल्ड कपल था, जो टीचर थी उनको स्लिप डिस्क हुआ था
और इतनी उनकी बुरी हालत हो गई थी। और कैथलिक थे, कैथलिक होने के बाद भी उन्होंने यीशु के बारे में जाना नहीं था, ठीक है। चर्च जाते थे, आते थे, उनको स्लिप डिस्क हुआ था और ऐसा समय आया कि इतना उनकी बीमारी बढ़ गई, दवाई लेने लग गई। फिर डॉक्टर ने बोला अब दवाई से भी काम नहीं हो रहा, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन भी किया और ऑपरेशन के बाद तो उनकी इतनी हालत खराब हो गई कि वो व्हीलचेयर पे आ गई। व्हीलचेयर के आने के बाद भी इतने दर्द में रहती थी कि ऐसे हाथ में मुट्ठी भर भर के उन लोग वो दवाई लेती थी, वो दवाई लेने के बाद भी दर्द नहीं जाता था, इतनी पीड़ा में रहती थी वो। और उनको एक स्टूडेंट ने आके बोला कि आप इतने पीड़ा में क्यों हो। वो बोली कि क्या ये लड़की बात करे, क्या मैंने खुद चूज किया, क्या मेरे को चॉइस किया कि मैंने मांगा कि मुझे चाहिए ये दर्द। और बोला कि यहाँ पे एक चंगाई की सभा होती है जहाँ पे मैं कलीसिया में गई और मेरे को चंगाई मिली। यहाँ पे चंगाई की सभा होती है, आप वहाँ पे क्यों नहीं आते हो। और वो वहाँ पे गई, आमीन। और पास्टर ने जब उनके सर के ऊपर हाथ रखा और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की, हालेलुया। जब उन्होंने ये प्रार्थना की, उन्होंने बोला, ये गवाही वो बार बार अपने क्लासेस में बोलती थी। हम लोग ने क्लासेस में ये सुनी थी। तो मैं यीशु मसीह के चंगाई करने वाला परमेश्वर है इतना ही जानती थी क्योंकि ये मैंने गवाही सुनी थी, हालेलुया। उन्होंने बोला कि जब प्रभु के दास ने उनके सर पर हाथ रखा तो बोला कि पहली बार इतने साल के बाद जो पीछे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो बोला पूरी तरह से जब्त करके उनके शरीर से ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया। मतलब रक्त का संचार शुरू हो गया, मतलब पूरी तरह से पीछे बंद हो चुका था। और इतनी दवाइयां खा खा के तो उनको तो सेंसिंग भी नहीं होता था क्योंकि दर्द में रहते थे, इतनी पीड़ा में वो रहती थी। बोला इमीडिएटली ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया और बोला मैं उधर से गिर गई जमीन पे। और जब जमीन पे गिरी तो मैं वापस उठ खड़ी हो गई और उसके बाद मैंने चलना शुरू किया और मैं व्हीलचेयर पे वापस कभी नहीं गई, हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत चमत्कारिक रूप से उन्हें चंगा किया। पर मुझे ये चीज के बारे में मालूम कैसे पड़ा, मैंने सुना, हालेलुया। जब सुना मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ। जब विश्वास उत्पन्न हुआ, जब मैं बीमार हुई, मुझे मालूम था कि परमेश्वर चंगा करता है, यीशु मसीह चंगा करता है। ये मैंने सुना था, मेरे अंदर वो विश्वास था, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भी चंगाई दी जब मुझे टीबी हुआ था, हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत ही सुंदरता से, एक हफ्ते में लिटरली मेरे पास रिपोर्ट्स थे जिसमें बताया है कि प्रॉब्लम है और एक हफ्ते के बाद मेरे रिपोर्ट्स क्लियर आए। बहुत चमत्कारिक रूप से हमें चंगाई दी थी। पर परमेश्वर ना कि तब चंगाई देता था मूसा के समय में, ना कि यीशु मसीह जब जिंदा थे तब चंगाई देता था, पर परमेश्वर जब मर के जब जी उठे उसके बाद भी चंगाई देते थे। और आज 2000 साल पूरे हुए हैं, हालेलुया। आज भी वही परमेश्वर है जो चंगाई देता है। जो कोई आज पीड़ित है, दर्द में पीड़ित है, मैं बोल रही हूं आपको कि परमेश्वर आपको जरूर चंगाई देगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबसे पहले तो मैं एक लेडी के लिए प्रे करूंगी। जब मैं प्रार्थना में थी उसके लिए बोला कि गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है ये लेडी को, जो 50s या 60s में है, एक महिला जिसको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। मुझे मालूम भी नहीं गॉल ब्लैडर क्या होता है एग्जैक्टली, पर जिसको शायद मालूम होगा, जिसको ये बीमारी है उसे जरूर मालूम होगा, या अगर वो महिला है यहाँ पे ग्रुप में या शायद बाद में ये वीडियो देखेगी। पर मैं प्रार्थना कर रही हूँ वो महिला के लिए, थैंक यू जीसस, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत क्लियरली ये बताया गॉल ब्लैडर कोई महिला पे एक बहुत उम्र एजेड लेडी है बेसिकली, उसको ये प्रॉब्लम है। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ अगर वो आप हो, प्रभु का वचन आया है, थैंक यू जीसस, आपको जरूर चंगाई मिलेगी क्योंकि प्रभु आज भी चंगाई देता है। उसके सामर्थ के द्वारा उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। थैंक यू जीसस, मिराकुलसली आप हील हो गए। आप वो जगह पे आप खुद हाथ रखो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं पिता परमेश्वर इसी वक्त वो महिला को आपके सामने लाती हूँ और वो गॉल ब्लैडर की तकलीफ को, जो कुछ तकलीफ है उसे धिक्कारती हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से उसे धिक्कारती और आदेश देती हूँ कि वो तकलीफ निकल जाए पूरी तरह से उसके शरीर से। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उसके शरीर में पूरी तरह से चंगाई आए, तेरे शरीर में पूरी तरह से चंगाई आएगी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। एक और चीज प्रभु ने मुझे बताई, एक आदमी है जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्किन की प्रॉब्लम है और स्किन पे स्वेलिंग होती है, जो मैंने विजन में देखा ये चीज।
स्किन स्वेल होती है उसकी और लाल हो जाता है उसका शरीर वो स्वेलिंग के वजह से, ठीक है, पूरी तरह से वो शरीर सूख जाता है। थैंक यू जीसस, पूरी तरह से शरीर सूख जाता है और शरीर लाल हो जाता है। ये मैंने देखा, ये विजन में देखा। वो अगर आप हो तो प्रभु आज आपको चंगाई देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं स्किन प्रॉब्लम को इसी वक्त धिक्कारती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और ये स्किन जो बैक्टीरिया है उसे मैं श्रापित करती हूँ, वो बैक्टीरियाज को इसी वक्त यीशु के नाम से, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु उसके स्किन में पूरी तरह से चंगाई आ जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। मोना के मम्मी के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके नी के लिए प्रार्थना करती हूँ। वहां पे हाथ रखो जो कोई फैमिली मेंबर वहां पे है। मोना के मम्मी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त, नीस के लिए। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन बोलता है एक भी कमजोर नहीं था। आपके शरीर में सारी कमजोरी को धिक्कारती हूँ सबसे पहले। हालेलुया, मम्मी जी आपके शरीर में सारे कमजोरी को मैं धिक्कारती हूँ यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से, और पूरी तरह से चंगाई आए। वो नीज को, नी पेन को मैं धिक्कारती हूँ इसी वक्त, निकल जाए वो दर्द, निकल जाए उसके शरीर से, उसके नीज से, उसके नीज में सामर्थ और शक्ति आए प्रभु। हालेलुया, उसके नीज में, जिसके घुटनों में ताकत आए प्रभु। ताकत के लिए, सामर्थ के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु वो आपको जाने प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, उनकी आत्मिक आंखें खोले प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में जीवन है। आमीन, यीशु के मसीह के नाम में सामर्थ है। हालेलुया, मैं वो नाम ले रही हूँ, थैंक यू जीसस, वो नाम ले रही हूँ जो हमें एक भेंट की तरह, एक भेंट के एज अ गिफ्ट अपने बच्चों को दिया है परमेश्वर ने, कि ये जब नाम लोगे तो दुष्ट आत्माएं निकलेगी, ये जब नाम लोगे तो बीमारी नष्ट हो जाएगी और शरीर से निकल जाएगी, वो नहीं रहेगी। ये नाम हमें दिया है। मैं चंगाई के बारे में बात तो कर रही हूं, पर चंगाई देने वाले के बारे में भी बात करूंगी, जिसका नाम है यीशु मसीह। हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर है जो हमें चंगाई देता है। सच में आपको आज वो चंगाई देगा। उसके नाम में सामर्थ है। हालेलुया, उसके नाम में ही सामर्थ है, उसके नाम में ही चंगाई है। हालेलुया, क्योंकि वही एक है जिसने कुर्बानी दी, वही एक है जो मुर्दे से जी उठा है। हालेलुया, जो मुर्दे से जी उठा है। सब मर गए और सब दफनाए गए हैं, एक ही है जो मुर्दे से जी उठा है। हालेलुया, उसने तो मौत को भी हराया है, जो हमारा लास्ट एनिमी है। बाइबल बोलता है मौत, डेथ इज अवर लास्ट एनिमी, मौत हमारा लास्ट एनिमी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। रजनी के लिए प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। किसके लिए? उसके भाई के लिए। थैंक यू जीसस। रजनी के भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं यहाँ पे देख नहीं पा रही हूँ तो मैं हस्बैंड को पूछ रही हूँ किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। उनके भाई के कोरोना वायरस के लिए। थैंक यू जीसस। रजनी के भाई के कोरोना वायरस के लिए थैंक यू जीसस। ये महामारी आई है उसे इसी वक्त में धिक्कारती हूँ प्रभु, अपने बच्चों के ऊपर प्रभु, अपने जो मसीह में है। थैंक यू जीसस। सबसे पहले तो मैं प्रोटेक्शन मांगती हूँ प्रभु आपके बच्चों के ऊपर प्रभु, जो भी मसीह में है, आपके राज्य में है प्रभु। ये महामारी उसको छुएगी भी नहीं। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह तेरा लहू छिड़कती हूँ। ये जो भाई है जिनको कोरोना वायरस हुआ है, आपका लहू छिड़कती हूँ आप इन भाई के ऊपर, और इसी वक्त उस वायरस को मैं धिक्कारती हूँ यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से, और पूरी तरह चंगाई आए प्रभु इसके शरीर में। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेइंग फॉर योर डॉटर। ये कौन है जिसके बेटी के लिए कोई बोल रहा है प्रे करने के लिए? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पूरा हसेरियंदोल हशेर अंदिलिया सोबिया लाबा रबाहसा। कोई नीलेश कुकड़े बोल रहा है मेरी लड़की बोलती नहीं, प्लीज प्रे करो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु नीलेश कुकड़े की बेटी के लिए प्रभु, कि प्रभु आपने जबान दी है। सबसे पहले तो प्रभु हम आपको आपकी महिमा के लिए जबान दी है प्रभु, आपके वचन बोलने के लिए जबान दी है प्रभु, आपकी आराधना के लिए दी है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ये बच्ची के लिए प्रभु, कि इसकी जुबान खुल जाए प्रभु
यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू जीसस। मैं रिब्यूक करती हूँ डमनेस के ऊपर राइट नाउ यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आपके आशीष के लिए प्रभु। इस घर पे आए नीलेश कुकड़े जी, आपके घर पे आशीष प्रभु का आएगा प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। प्रभु का आशीष आएगा, आर्थिक परिस्थिति आपके घर पे सुधरेगी यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। इसी वक्त सारे शैतानी बंधन को मैं तोड़ती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, आई गिव यू ग्लोरी लॉर्ड गॉड। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। लोगों की लॉर्ड प्रभु आर्थिक सिचुएशंस के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं मेघना के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि जिसे पेट की तकलीफ हो रही है, हालेलुया, पेट की तकलीफ हो रही है, मैं उस पेट दर्द को जो कॉन्स्टेंटली होता रहता है, बार बार होता रहता है, उस पेट दर्द को मैं धिक्कारती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ भी प्रॉब्लम है प्रभु, हमें नहीं मालूम क्यों दर्द होता है बार बार प्रभु, पर आप जानते हैं। वो प्रॉब्लम को प्रभु जड़ से उखाड़ो यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ। और पूरी तरह प्रभु उसके मन में चंगाई आए, सबसे पहले उसके शरीर में चंगाई आए प्रभु। हालेलुया लॉर्ड। भय की आत्मा को निकालती हूँ, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो कोई है जिसके ऊपर भय की आत्मा है उसे मैं धिक्कारती हूँ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड, आई प्रेज यू, आई गिव यू ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग एक गाना लेंगे, वापस हम लोग चंगाई के लिए मैं जरूर प्रार्थना करूंगी, पर परमेश्वर ये गाना बता रहा है, हालेलुया लॉर्ड, पवित्र आत्मा के बारे में है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड। नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर, नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर, अपनी मर्जी बता, तेरी राहें सिखा, अपनी मर्जी बता, तेरी राहें सिखा। मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास, यीशु यीशु यीशु। सब मिलके गाएंगे। नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर, नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर, अपनी मर्जी बता, तेरी राहें सिखा, अपनी मर्जी बता, तेरी राहें सिखा। मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास, यीशु यीशु यीशु, हालेलुया लॉर्ड। गुरप्रीत कौर के बच्ची के लिए शायद प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जैसे उन्होंने मांग की कि उनको बेटी चाहिए, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में प्रभु ये ब्लेसिंग के लिए, फ्रूटफुलनेस के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से। प्रभु आपने प्रभु फ्रूटफुलनेस, ये आपकी मर्जी है प्रभु, ये आपने एक ब्लेसिंग दिया है मानव जाति को प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये जब फ्रूटफुल होगी, इस बार इसकी जब गोद भरेगी प्रभु, लड़की पैदा होगी प्रभु, जैसे इसकी इच्छा है, जैसे इसके हस्बैंड की इच्छा है प्रभु, इसके घर पे लड़की आएगी यीशु मसीह तेरे नाम से मांगती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ प्राराह देबेर यंदोल हाशे हीरंदला हशेर यंदोल हो शोबिया से हीरा हसे भी हीरा हंदोल हो शोबिहरा बहा हीरा बहसे यंदोर
हंदेलिया सो बिहसे हो रमहला मरंदोलो हो शो बिरी अंदोलो हो सो बिहसे बिहसे ही रंदोला हशो बिहसे बिहरा बिहशो बिहसे हाला बहरा बिहसो बिहसे बिहतंगे। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारी चंगाई के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो कोई यहाँ पे लिख भी नहीं पाया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के लिए प्रभु जो वीडियो देखेगा प्रभु, मैं इसी वक्त प्रार्थना करती हूँ उन सभी के लिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके शरीर में चंगाई आए। इसी वक्त सारी दर्द को इसी वक्त धिक्कारती हूँ, सारी बीमारी को इसी वक्त धिक्कारती हूँ यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। गौतम कुमार के लिए जॉब के लिए प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू जीसस। गौतम कुमार के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें जॉब मिले प्रभु। प्रभु प्रमोशन डज नॉट कम फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ प्रभु, पर प्रमोशन प्रगति प्रभु आपके ओर से आती है प्रभु। प्रभु जैसे ये जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, प्रभु आप इनके जीवन में लेके आएंगे प्रभु और बहुत खूबसूरती से लेके आएंगे प्रभु। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनको जो सैलरी चाहिए प्रभु, हालेलुया, वो सैलरी मिले, वो तनख्वाह उनको मिले प्रभु। आपका फेवर ये भाई के ऊपर आए प्रभु, आपके फेवर के लिए प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैं मानती हूँ कि आपको जॉब जरूर मिलेगी। थैंक यू जीसस। सारे अड़चन को मैं इसी वक्त धिक्कारती हूँ यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से, और तो आपको जॉब जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। प्रभु के दास होने के नाते मैं बोलती हूँ और घोषणा करती हूँ कि आपकी आर्थिक परिस्थिति जरूर सुधरेगी, हालेलुया। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि किस प्रकार से प्रभु आपके जीवन में प्रगति कर रहा है। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दर्शना के लिए प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट आया है कॉलेज के लिए। कॉलेज में एडमिशन है, क्या है पता नहीं, बहुत क्लियरली नहीं लिखा है। जो भी है प्रभु आप जानते हैं, ये बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं। कॉलेज के लिए प्रार्थना करने बोल रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप जानते हैं किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ प्रभु कि प्रभु ये मांग पूरी हो जाए, क्योंकि इन्हें पढ़ना है प्रभु आगे, हालेलुया, पढ़ना है प्रभु। मैं स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस के लिए प्रार्थना करती हूँ, ये बहन के ऊपर आए प्रभु। विजडम के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन के लिए जो मौजूद है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया लॉर्ड। कॉलेज एडमिशन के लिए बोला गया है कि एडमिशन, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। मैंने बहुत सारे कॉलेज एडमिशंस देखे हैं कि किस प्रकार से मिराकुलसली उनके लिए एडमिशंस खुले हैं। जो उनको कोर्सेस सोचा था हम करेंगे, पर उससे भी बेहतर उनको कोर्सेस प्रभु ने दिलाए हैं, मिराकुलसली उनको मिले हैं। ये बहुत लोगों के हम लोग ने देखे, क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स कलीसिया में आते हैं और किस प्रकार से प्रभु ने उनके जीवन में आशीष लेके आए हैं। और सच में इतने खुशी से उन लोग भाग भाग के हम लोग के पास आते थे और बताते थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया है। मैं जरूर मांगती हूँ दर्शना बहन, आपके जीवन में ये जरूर काम करेंगे। परमेश्वर आपके लिए कॉलेज एडमिशन जरूर दिलाएंगे यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मैं मांगती हूँ। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आई प्रेज यू लॉर्ड। उत्पल के लिए, उत्पल भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, पर एक जनरल प्रेयर करने के लिए बोली है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। मैं सारे नेगेटिविटी को ये भाई के घर से, ये भाई के मन से निकालती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से, हालेलुया। उत्पल जी, परमेश्वर का आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ी बुलावट है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप अपनी योजना इन्हें बताएंगे, ये भाई को बताएंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर सच में आपके जीवन में बहुत कार्य करेंगे अगर आप उसे खोजेंगे, हालेलुया। सीक द लॉर्ड, आप प्रभु को खोजो, वो प्रभु आपको जरूर अपनी योजना बताएंगे, क्योंकि प्रभु की बहुत बड़ी बुलावट है आपके जीवन के ऊपर। थैंक यू जीसस। सारे अड़चने जो बुलावट के खिलाफ ये भाई के ऊपर आई है, मैं धिक्कारती यीशु मसीह के नाम से। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कविता बहन, कविता को बच्चे के लिए प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं फ्रूटफुलनेस के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपकी इच्छा है कि हर
हर औरत को एक गोद भरे प्रभु, थैंक यू जीसस। हर औरत के फ्रूटफुलनेस प्रभु आए उनके जीवन में। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं सच में एक गवाही देना चाहती हूँ कि बहुत साल पहले एक मेरे ऑफिस में एक लड़की थी जिसको काफी समय बच्चा नहीं हो रहा था और वो प्रभु को जानती भी नहीं थी। और वो इवेंचुअली मेरे पास देखा कि हम लोग, मैं लंच टाइम में जब ब्रेक होता था मैं प्रार्थना करती थी लोगों को, और ये लिटरली ये जो खबर थी बहुत ऑफिस में फैल गई थी कि अनीता लंच टाइम में लोगों के लिए प्रे करती है। तो लिटरली वो मेरे पास आई, बोला सच में होता है क्या, मेरे लिए प्रार्थना करेगी? मैंने उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर की आत्मा इतना उतरी, मतलब वो जानती भी नहीं यीशु को, इतनी उसके ऊपर उतरी कि और मुझे मालूम था कि ये काम हो गया जब मैंने प्रार्थना की थी। तो उसको एक नहीं, उसको जुड़वा बच्चे हुए थे। हालेलुया। आज भी जब बात करती थी वो परमेश्वर को महिमा देती है कि बोलती है कि भाई तूने मेरे लिए प्रार्थना की, एक नहीं परमेश्वर ने मुझे 2 बच्चे दिए। हालेलुया। मैं मानती हूँ कि परमेश्वर आपको जरूर ब्लेसिंग देगा और यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ कि आपकी गोद जरूर भरेगी। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। हालेलुया। रूही शिंदे बहन रूही शिंदे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार में एकता वापस एक हो जाए, एकता आए। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बहुत ही अच्छा प्रेयर रिक्वेस्ट है, थैंक यू जीसस, जो आपके मन में है कि फैमिली यूनिटी, क्योंकि परमेश्वर वो है कि तोड़ता नहीं है रिश्ते, परमेश्वर रिश्ते जोड़ता है। थैंक यू जीसस। सारे दुष्ट आत्माएं ने हालेलुया जो मिसअंडरस्टैंडिंग और जो दरारें क्रिएट किए हैं, हालेलुया, वो दरारों को तोड़ती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से और प्रार्थना करती हूँ कि फैमिली वापस यूनाइट हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, आमेन आमेन। फैमिली यूनिटी के लिए प्रार्थना करती हूँ पूरी तरह से और फैमिली के ऊपर प्रभु आपका लहू छिड़कती हूँ प्रभु। आमेन, थैंक यू जीसस। कोई इंसान के लिए, जो पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। होप ऑफ जीसस क्राइस्ट नागपुर की प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहे। स्पेसिफिकली मैं पास्टर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि एक पास्टर क्या चीज से गुजरता है जब एक कलीसिया चलाता है। हालेलुया। सच में प्रभु के दास होने के नाते मैं बोलती हूँ, एक चीज बोलना चाहती हूँ कि प्रभु जितना ऑनर देता है ना पास्टर को, जब हम लोग सच में ये दुनिया छोड़ के जाएंगे, सच में हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुत सैक्रिफिशियल काम कर रहे हैं, प्रभु की सेवकाई करना। मैं प्रभु की दास होने के नाते सच में तहे दिल से पास्टर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपका ग्रेस उनके ऊपर आए। हालेलुया, आपका अनुग्रह उनके ऊपर आए प्रभु। बहुत सारे पास्टर्स भी टूटे हुए हैं प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनको एक आशा आए, उनके जीवन में एक होप आए। थैंक यू जीसस। मैं ये कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो नागपुर कलीसिया के लिए रिक्वेस्ट है प्रभु आपका हाथ ये कलीसिया के ऊपर बढ़ा रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सुपर नेचुरल एक्सपेंशन होगा ये कलीसिया में और साइंस वंडर्स मिरेकल्स होंगे ये कलीसिया में। थैंक यू जीसस, क्योंकि प्रभु की आत्मा ये कलीसिया के ऊपर आई हुई है। हर एक कलीसिया को एंजल्स दिए गए हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आत्मिक रूप में, ये स्पिरिचुअल रूप में, स्पिरिचुअल चीजों की भूख रहे ये कलीसिया में आए। और मैं मानती हूँ कि जैसे आज प्रार्थना की है, ये कलीसिया में सच में एक स्पिरिचुअल भूख उत्पन्न होगी और साइंस वंडर्स मिरेकल्स होंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दिशी के लंग्स के लिए, दिशी है, पूजा के फैमिली में सब बीमार है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दिशी के लंग्स के लिए मैं इसी वक्त प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, लंग्स के अंदर चंगाई आए और जो कुछ तकलीफ है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या कोई तकलीफ है, उसे मैं धिक्कारती हूँ यीशु के नाम से और प्रार्थना करती हूँ दिशी तेरे शरीर में पूरी तरह से चंगाई आए। विश्वास कर बहन, तुझे जरूर चंगाई मिलेगी। विश्वास कर। हालेलुया। प्रभु का वचन आज आया है, प्रभु का वचन आया है। प्रभु का वचन कार्य करता है, उस समय भी कार्य करता था, आज भी कार्य करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वचन बोला और वचन पूरा हुआ। हालेलुया। जब प्रभु के दास वचन बोलते हैं, वचन पूरा होता है, वचन कार्य करता है। आपके शरीर में यह वचन जरूर कार्य करेगा, आपके शरीर में जरूर ये वचन चंगाई का काम करेगा। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। पूजा के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। पूजा
और उसके पूरे फैमिली के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। सबसे पहले तो उसके फैमिली के लिए मैं ये प्रे करूंगी, प्रभु उनकी आत्मिक आंखें खुले, सारे दुष्ट आत्माएं के बंधन उसके घर से निकल जाए। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आपका लहू छिड़कती हूँ उसके घर पे प्रभु, उसके सारे परिवार के ऊपर प्रभु। और प्रभु जाने प्रभु कि आप जिंदा खुदा हो, हालेलुया, आप जिंदा और सच्चा खुदा हो, क्योंकि आप ही एक खुदा है जो मुर्दे से जी उठा है, हालेलुया, और आपने ये गवाही दी है। थैंक यू जीसस। मैं गौतम के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उसके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आत्मिक लाइफ के लिए, इस जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उसको ड्रीम्स, विजन्स, एनकाउंटर्स मिले प्रभु, उसकी आत्मिक आंखें खोल दो, हालेलुया, ताकि प्रभु उसको सपने आए, उनको विजन्स आए प्रभु, आपके दर्शन हो, आपकी योजना मिले प्रभु। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांगती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया, जैसे मैं ले हैंड्स करती हूँ, हालेलुया, प्लीज ले हैंड्स राइट नाउ, आप अपने हाथों को आगे करो, हालेलुया, मैं ले हैंड्स कर रही हूँ हर एक के हाथों के ऊपर प्रभु, कि प्रभु उन्हें सामर्थ से भर दो प्रभु, कि ये प्रभु जब इन लोग प्रभु, जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, इन लोग प्रभु जब लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे प्रभु, चंगाई का काम करेगी। मैं अनॉइंट करती हूँ हर एक हाथों को प्रभु, अनॉइंट करती हूँ हर एक हाथों को यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I praise you, Lord. I give you all the glory, honor and praise. Thank you, Jesus. हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस सभा के लिए। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, कि सच में प्रभु आप चंगाई देने वाला परमेश्वर है, सच में प्रभु आप चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और मैं मानती हूँ प्रभु और जानती हूँ प्रभु कि जैसे आज वचन आया है, आज वचन ये पूरा जरूर होएगा, हर एक के जीवन में वचन पूरा होगा। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिमरन के हस्बैंड के लिए प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट आई है कि उसके हस्बैंड उनको छोड़ के गए हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ये शादी का जो बंधन होता है प्रभु आपने बनाया है, और दो लोग जब जुड़ते हैं प्रभु आप नहीं तोड़ते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस पर प्रभु, जब दो लोग जुड़ते हैं प्रभु वो एक कहलाता है, हालेलुया, दे आर कॉल्ड वन फ्लैश। थैंक यू जीसस। मैं कन्विक्शन के लिए प्रार्थना करती हूँ सिमरन के हस्बैंड के लिए कि प्रभु आज उनके मन में ऐसा कन्विक्शन आए कि प्रभु आज वो सो भी नहीं पाए प्रभु, पर वापस आए अपने घर पे प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन में प्रभु वापस शांति और प्रेम और अंडरस्टैंडिंग बना रहे। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करती हूँ सारी चंगाई के लिए प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो आपका वचन आया है। मैं सच में विश्वास करती हूँ आपका वचन कार्य कर रहा है इसी वक्त हर एक के जीवन में। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, शुक्रिया करती हूँ प्रभु, सच में प्रभु आप जिंदा खुदा है, और जो यीशु मसीह का नाम है वो सामर्थी है। मेरे पास कुछ नहीं है पर उसके नाम में सब सामर्थ है, हालेलुया, उसके नाम में चंगाई है, हालेलुया, उसके नाम में ही सब कुछ है, उसके नाम में ही आशीष है, हालेलुया, उसके नाम के द्वारा हम चंगे होते हैं। आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस सभा के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये शेयर करो, वीडियो लोगों के साथ बांटो, लोगों के लिए प्रे करो। ये समय में सच में ऐसा समय चल रहा है कि चंगाई सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी हो गई है। और मेरा दिल आज 2-3 दिन से सच में रो रहा था कि परमेश्वर मुझे चाहिए कि लोगों के जीवन में चंगाई आए, क्योंकि इतनी पीड़ा में लोग चल रहे हैं। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड गॉड। सच में अखिलेश के लिए थैंक यू जीसस। भाई अखिलेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी योजना उनके जीवन में सक्सेसफुल हो। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इनफैक्ट प्रभु के लिए आपको बहुत भूख है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, आमेन, थैंक यू जीसस, आपके ऊपर एक टीचिंग कॉलिंग है। थैंक यू जीसस, एक टीचिंग कॉलिंग है प्रभु मुझे बता रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि रेवलेशंस मिले जब आप बाइबल पढ़ोगे। हालेलुया, प्रभु का वचन रेवलेशन की तरह आपके जीवन में खुलता जाएगा। थैंक यू जीसस, आपके ऊपर टीचिंग कॉलिंग है। प्रभु आपको एक दिन बाइबल सिखाने का टीचर बनाएगा। थैंक यू जीसस, आमेन, थैंक यू जीसस। हम लोग सभा समाप्त कर रहे हैं, वापस पता नहीं अभी कब नेक्स्ट सेशन होगा, मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पर बताना चाहती हूँ कि हमारी मोनिटा मिनिस्ट्रीज है जो मोना पंजाबी के साथ हम लोग दोनों, हमारा पेज है बेसिकली मोनिटा मिनिस्ट्रीज, और हम लोग सेवकाई करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दिनेश बलानी पास्टर है किन्नौर
किंगडम ऑफ लाइफ चर्च के मुंबई। बहुत अच्छा लगा सच में आपके लिए प्रार्थना करके। ऐसे लग रहा है कि सच में प्रभु इतनी चंगाई लेके आया है। आज में मेरे को खुद को इतनी शांति महसूस हो रही है कि परमेश्वर लोगों को चंगा करने के लिए कितना उत्सुक है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करने के लिए कितना उत्सुक है। उसे चाहिए कि कोई एक बहन या भाई उसके लिए खड़ा रहे और उसका वचन बांटे। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आमेन। थैंक यू। धन्यवाद करती हूँ आपके समय के लिए। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस।